अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स वगैरह सीखेंगे कि अगर उर्दू से आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उर्दू से अगर हम इंग्लिश में जा रहे हैं तो उर्दू फ़िक्रा कहाँ पे ख़त्म हो, उसकी पहचान क्या हो। तो अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अलिफ़, छोटी ये, बड़ी ये और है, अगर ये हरूफ तहज्जी और उनके आगे है का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक इसकी दूसरी पहचान होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं वगैरह। एक और पहचान होती है लिया है, ली है और लिए हैं वगैरह। अगर कोई फ़िक्रा इनमें से किसी पर ख़त्म होता है तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हम जो रूल या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो भी आप देख लें। इसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट, जो इसम फ़ाइल होता है उसकी आपने इंग्लिश करनी है। उसके बाद आपने इसमें हैज़ या फिर हैव, दोनों में से एक हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको यूज़ करेंगे और फिर एंड पे हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर देंगे। अब इसमें नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि आपने हैज़ कब यूज़ करना है और हैव कब यूज़ करना है। तो हैज़ हम यूज़ करते हैं अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट हो, नेम हो या कोई सिंगल सब्जेक्ट आ जाए तो हम हैज़ का जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको यूज़ करेंगे। और अगर दूसरी बात ये है कि हैव हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम हैव का हेल्पिंग वर्ब इसके प्रेजेंट टेंस के अंदर, परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इसका पूरा रूल। अब आ जाएं इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लें। जैसे तालिबे इल्म कुरान की तिलावत कर चुके हैं। अब देखें, इसमें उर्दू का जो फ़िक्रा है वो चुके हैं, या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि बड़ी ये और हैं या है के ऊपर ये ख़त्म हुआ है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुके हैं, किया है, लिया है, खाया है, चुकी है, चुके हैं, ये सारी जो अलिफ, छोटी ये, बड़ी और आगे है या हैं लग जाए तो हम ये समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमने अपने उसी बात के ऊपर रहना है कि हमने सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट तलाश करेंगे। तो सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला होता है, इसम फ़ाइल को कहते हैं, और वो है तालिबे इल्म। और वर्ब होता है कोई भी किया गया काम, यानी तिलावत करना। और ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट इस्तेमाल करता है यानी कुरान। तो आप अपने फार्मूले के ऊपर आएँ। सबसे पहले किसकी इंग्लिश करनी है? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? दी स्टूडेंट। अब जो स्टूडेंट है, चूँकि जुमले से ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो तालिब इल्म हैं वो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, ये जमा का सीगा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तालिब इल्म कुरान की तिलावत कर चुके हैं, ये जो हैं ये बता रहा है कि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है। तो जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है तो हमने देखा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के केस में हमने हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स हैव, द स्टूडेंट्स हैव। आगे फिर हम वर्ब की, जो हैज़ और हैव में से एक चीज़ लग गई। अब आपने लिखना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब है तिलावत करना, उसको कहते हैं रिसाइट।
RECITE, रिसाइट, और हम इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगा रिसाइटेड। द स्टूडेंट्स हैव रिसाइटेड, फिर आगे हमने इसको ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर देना है जो है कुरान मजीद, दी होली कुरान। तो हमने देखा कि इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस आ जाएं तो आपने जस्ट हैज़ हैव के साथ नोट का इजाफा करना है, बाकी सेम रूल रहेगा। और अगर ये इंटेरोगेशन में आ जाए तो हम सब्जेक्ट के शुरू में हैज़ और हैव ले जाते हैं और ये इंटेरोगेटिव हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा द स्टूडेंट्स हैव नॉट recited the होली कुरान। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, हैव दी स्टूडेंट्स रिसाइटेड दी होली कुरान, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सबसे पहले पहचानें उर्दू के फ़िक्रे को, उसके बाद अपना ये जो फार्मूला है ये आपको लाजमी है कि आप इसको याद करें। फिर आपको पता होना चाहिए कि हैज़ कहाँ पे लगता है और हैव कहाँ पे लगता है, और फिर आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं।